तिलकुटा चौथ, जिसे सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी या माघी चतुर्थी भी कहा जाता है, भगवान गणेश को समर्पित एक अत्यंत शुभ व्रत है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए उपवास रखती हैं। यहाँ तिलकुटा चौथ की प्रचलित पौराणिक कथा दी गई है। सकट चौथ, तिलकुटा चौथ की कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक शहर में एक बुढ़िया रहती थी। वो बहुत गरीब थी और भगवान गणेश की अनन्य भक्त थी। वह हर चतुर्थी को गणेश जी का व्रत किया करती थी। गणेश जी की परीक्षा। एक बार गणेश जी ने उस बुढ़िया की भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। गणेश जी एक छोटे बालक का रूप धारण कर बुढ़िया के पास आए और बोले, माई, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। बुढ़िया के पास उस समय थोड़ा सा कुटा हुआ तिल और गुड़, तिलकुटा था। उसने बड़े प्यार से वो तिलकुटा बालक को खाने के लिए दे दिया। बालक ने तिलकुटा खाया और प्रसन्न होकर बोला, माई, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ। बता, तुझे क्या चाहिए? धन चाहिए, पोता चाहिए या आंखों की रोशनी? बुढ़िया की दुविधा। बुढ़िया असमंजस में पड़ गई। उसने कहा, बेटा, मुझे नहीं पता कि क्या मांगना चाहिए। मैं कल अपनी बहू से पूछकर बताऊंगी। अगले दिन बुढ़िया ने अपनी बहू से पूछा। बहू बहुत लालची थी। उसने कहा, माँ जी, आप ढेर सारा धन और सोना चांदी मांग लो। बुढ़िया ने सोचा कि बेटा, बहू तो धन मांग रहे हैं, लेकिन मेरी आंखें भी खराब हैं। वो पड़ोसियों के पास गई तो उन्होंने कहा, माई, तू तो बूढ़ी है, धन का क्या करेगी? अपनी आंखों की रोशनी मांग ले ताकि तू सबको देख सके। बुढ़िया की चतुराई और गणेश जी का आशीर्वाद। बुढ़िया फिर गणेश जी के पास पहुंची। गणेश जी ने पूछा, माई, क्या मांगती है? बुढ़िया ने बड़ी चतुराई से सब कुछ एक साथ मांग लिया। उसने कहा, हे गणेश जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया, धन, निरोगी काया, स्वास्थ्य, अमर सुहाग, आंखों की रोशनी और अंत में मोक्ष प्रदान करें। गणेश जी बुढ़िया की चतुराई देखकर मुस्कुराए और बोले, माई, तूने तो मुझे ठग लिया, पर जा, जो तूने मांगा है वो सब तुझे मिलेगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही समय में बुढ़िया की आंखों की रोशनी लौट आई, उसका घर धन धान्य से भर गया और उसका परिवार सुखी हो गया। व्रत का महत्व। माना जाता है कि जो भी माताएं इस दिन गणेश जी की पूजा करती हैं और ये कथा सुनती हैं, उनके संतान पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। पूजा का मुख्य भोग। इस दिन विशेष रूप से तिल और गुड़ को कूटकर तिलकुटा बनाया जाता है और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। क्या आप इस